साइक्लोन फेंगल का लैंडफॉल करीब, तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान फेंगल को लेकर तमिलनाडु के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते तटों पर पुलिस ने बढ़ाई गश्त, पर्यटकों को भी बीच के पास जाने से रोका गया। चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने की आशंका, मछुआरों को समुद्री तटों से दूर रहने के निर्देश। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद, स्टैंड बाय पर एनडीआरएफ की टीम। चेन्नई के समुद्री तट पर दिखने लगा चक्रवाती तूफान फेंगल का शुरुआती असर, पानी में दिख रही है हलचल। चेन्नई में भारी बारिश को देखते हुए राहत बचाव काम तेज, प्रभावितों के लिए शिविरों में तैयार किया जा रहा खाना। चेन्नई परिवहन विभाग की बस ने मारा धक्का, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चेन्नई में भारी बारिश के चलते हो रहे जलजमाव से निपटने के लिए दुरुस्त की गई तैयारियां, जगह जगह पंप लगाकर निकाला जा रहा पानी। तमिलनाडु के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते जोरदार बारिश, हवा की रफ्तार में भी तेजी। खराब मौसम के कारण इंडिगो ने चेन्नई से आने जाने वाली उड़ानों पर लगाई रोक, चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते बिगड़ा मौसम। चक्रवाती तूफान फेंगल के खतरे को देखते हुए सड़क यातायात पर भी पड़ा असर, सड़कों पर जगह जगह भरा पानी। चेन्नई के कई स्थानों पर मेट्रो सेवा पर भी असर, ट्रैक पर भरा पानी। तमिलनाडु के कुड्डालोर में भी चक्रवात फेंगल के प्रभाव से तटीय क्षेत्र में समुद्र की स्थिति खराब, देवनमपट्टिनम समुद्र से सामने आई तस्वीरें। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने चक्रवात फेंगल के लिए जमीनी हालात और तैयारियों की समीक्षा की, कहा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। कांचीपुरम इलाके में दिखने लगा चक्रवात फेंगल का असर, शहर में भारी बारिश जारी। तमिलनाडु के रानीपेट में भी जोरदार बारिश जारी, कई इलाकों में जलभराव। आगरा में ताजमहल के पास कोहरे की चादर, विजिबिलिटी भी रही कम। कोहरे में लिपटी हुई मुरादाबाद की सुबह, लाइट जलाकर सड़कों पर निकले वाहन। मुंबई के पवाई इलाके में भी दिखी धुंध की चादर, दृश्यता भी रही कम। दिल्ली में प्रदूषण का संकट बरकरार, चिराग दिल्ली इलाके में सुबह छाया रहा स्मॉग। दिल्ली के लोधी रोड पर दिखी विजिबिलिटी भी रही कम। अक्षरधाम इलाके में भी छाया रहा स्मॉग, गुण वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खराब। इंडिया गेट इलाके में स्मॉग की चादर, मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी प्रदूषित, कालिंदी कुंज इलाके में यमुना के ऊपर बह रही झाग। ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आज दूसरे दिन पुलिस महानिदेशकों की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह भी रहे मौजूद। भारत पाक सीमा पर पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 8 अत्याधुनिक पिस्टल और 10 राउंड गोलियां जब्त। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में उबाल, भारत सरकार ने मौजूदा यूनुस सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उठाए कदम। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच वेन्यू को लेकर आज आ सकता है आईसीसी का फैसला, सुरक्षा कारणों से भारत का पाकिस्तान में खेलने से इनकार, किया हाइब्रिड मॉडल का विकल्प।
महाराष्ट्र में सरकार पर अब भी सस्पेंस बरकरार। बीजेपी ने अगले सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर दिया हिंट। शरद पवार ने महायुति गठबंधन पर लगाया आरोप, कहा चुनाव में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग महाराष्ट्र में चल रहा वो ठीक नहीं। संजय राउत ने कसा तंज, कहा बीजेपी की क्या मजबूरी है, मोदी और शाह से सब डरते हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम क्यों नहीं बन रहा है। संजय राउत ने शिंदे पर भी किया कटाक्ष, कहा गांव जाकर बैठ गए हैं, कब होगा शपथ ग्रहण किसी को जानकारी नहीं है। एकनाथ शिंदे को लेकर संजय सिरसाट ने दी सफाई, बोले बड़ा निर्णय लेना होता है तो गांव जाते हैं सीएम शिंदे। संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला, बाहरी व्यक्ति के जिले में प्रवेश 10 दिसंबर तक रोक। 10 दिसंबर से पहले सक्षम अधिकारी की सहमति जनपद में कर सकेंगे प्रवेश, जनप्रतिनिधियों के आने पर भी लगाई रोक। संभल में पहले 1 दिसंबर तक प्रवेश पर लगी थी रोक, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। दिल्ली से संभल के लिए निकले समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक हिंडन एलिवेटेड रोड पर रोके गए, कहा शासन हमें जाने दे तो संभल, नहीं तो छिप कर जाएंगे, हम तो जाकर रहेंगे संभल। तो जाने ये तो प्रशासन अलाउ करेगा तो जाएंगे भाई, नहीं तो छुप छुप के जाने की कोशिश करेंगे, कहीं से जाएंगे तो ही। संभल जाने को लेकर समाजवादी पार्टी अड़ी, 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के जाने का ऐलान। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोकने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का धरना प्रदर्शन, माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर दिया धरना।